लल्ला की पहली झलक बहुत महंगी है साहब। साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मान जाइए। बेटी के घर जा रहे हैं लल्ला को देखने पहली बार। अगर आपको पैसे दे दिए तो वहाँ क्या देंगे? बहुत खुश थे दोनों पति पत्नी। आखिर बेटी के बच्चे को पहली बार जो मिलने जा रहे थे। पर कभी सोचा नहीं था कि जिनकी अलमारियां भरी रहती थी नोटों से, आज अपने ही घर के बच्चों की पहली झलक पाने के लिए उनकी जेब में इतने भी पैसे नहीं होंगे कि उसके लिए ढंग के कपड़े तक खरीद सके। पर फिर भी खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाए और स्टेशन जा पहुँचे। रिया मेडिकल की स्टूडेंट थी और आज अपने माँ बाबूजी से मिलकर वापस कॉलेज जा रही थी, जो दूसरे शहर में था। रिया ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और वो लड़की खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। तभी उसने देखा दो बुजुर्ग पति पत्नी गेट से चढ़े और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में टीटी आया और टिकट दिखाने को बोलने लगा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, साहब बहुत भीड़ थी, सामान और बीबी के साथ जनरल बोगी में चढ़ नहीं पाया। अगला स्टेशन आते ही उतर जाऊंगा और चढ़ जाऊंगा। जनरल बोगी में टिकट है मेरे पास। टीटी ने कहा, ऐसे नहीं होता, पैसे दो, टिकट काटता हूँ। उसकी बीवी बोली, साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज़ मान जाइए। बेटी के घर जा रहे हैं लल्ला को देखने पहली बार। अगर आपको पैसे दे दिए तो वहाँ क्या देंगे? टीटी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या करोगे? तब उन अंकल जी ने आंटी को चुप रहने का इशारा किया और टीटी की तरफ 250 रुपये बढ़ा दिए। देखते ही टीटी बोला, ये क्या कर रहे हो? 250 रुपये से क्या होगा, पूरे 500 रुपये लगेंगे। और अंकल जी ने पैसे निकाल कर ऐसे दे दिए जैसे किसी से कोई उसकी संपत्ति छीन रहा हो। रिया को बहुत बुरा लगा, पर वो उसको जानती नहीं थी, इसलिए चुप रही। टीटी के जाते ही आंटी बोली, अब बेटी के घर क्या देंगे? तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, जो हम लल्ला को अलग अलग देने वाले थे अब मिलकर दे देंगे और गुड़िया के घर पैदल ही चले जाएंगे। ये सब नज़ारा एक आंटी भी देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया और वो बोली कि बहन जी आप लोग बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? तब आंटी ने उन आंटी को सारी बातें बताईं और वो पहले बहुत बड़े बिजनेस के मालिक थी, लेकिन उसमें उन्हें घाटा हो गया और आज ये नौबत आ गई कि इकलौती बेटी के घर जब बेटा हुआ तो उसको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने आंटी को बोला कि फिर आप बेटी को इतनी परेशान उठाकर क्यों मिलने जा रही हैं? तो उसने मिलने के लिए बुला लिया होता। तो वो बोली, असल में हमने गुड़िया को कुछ नहीं बता रखा, वरना वो वहाँ बैठी चिंता करती रहती। रिया सब बातें सुन रही थी और एक बेटी होने के नाते उसे बहुत दुख हो रहा था कि एक माँ बाप अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए क्या क्या करते हैं, और वही बेटी अपने माँ बाप को सुखी और निश्चिंत देखने के लिए अपना हर दुख कैसे अपने अंदर समेट लेती है। आंटी की वो बात जो टीटी के जाने के बाद उन आंटी ने कही थी, हमेशा रिया के कानों में गूंजती है कि लल्ला की पहली झलक बहुत महंगी पड़ गई है साहब। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।